हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन दिस इज लेस देन जीरो। तो डेल्टा एच लेस देन जीरो है इस रिएक्शन के लिए। लेस देन जीरो का मतलब प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है, मतलब यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई फोर विल बी फेवर्ड। आपको एक्स वाई फोर का जो अमाउंट है ना फॉर्मेशन, ये फेवर करेगा कब, किस कंडीशन में। तो देखो एक काम करता हूँ, मैं आपको टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में बताना है। तो एक्स टू प्लस फोर वाई टू एट गिव्स, ये फोर वाई टू है, एट गिव्स टू एक्स वाई फोर, ये है। तो यहाँ पे देखना एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट आपका प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, यही मैं बताना है। तो देखो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ टेम्परेचर और प्रेशर से क्या होता है, उसके बाद आप खुद ही देखकर बता सकते हो कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो देखो सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। कम टेम्परेचर होना चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए ऐसे रिएक्शन को फेवर करने के लिए। तो देखो जहां पे हीट दिख जाए दैट मीन्स आप समझ जाना वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। जहां पे हीट दिखे वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। यहाँ पे प्रोडक्ट में हीट आया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट को प्रोडक्ट में लिखते हैं, एंडोथर्मिक के केस में हम लोग हीट को रिएक्टेंट में लिखते हैं। बाय द वे यहाँ पे हीट प्रोडक्ट में आएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट प्रोडक्ट में आया मीन्स यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है। हमें चाहिए फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई फोर विल बी फेवर्ड। तो एक्स वाई फोर ये आपका फेवर करेगा, मतलब आपको रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा। क्यों? जब टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा जहां टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा किधर है, प्रोडक्ट में। इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ये समझ आई बात, क्योंकि टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन जाएगा जिधर टेम्परेचर ज्यादा है। यदि हम टेम्परेचर को ज्यादा कर देंगे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। और टेम्परेचर को यदि मान लीजिए हम ज्यादा कर देते हैं, तो टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो रिएक्शन वहां जाएगा जिधर टेम्परेचर कम होगा। कम कहाँ पे, रिएक्टेंट में। ऐसे में ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अब प्रेशर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो सभी के सभी गैसेस हैं। तो प्रेशर के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको ये देखना होता है गैस मोल्स ऑफ गैस किधर ज्यादा है। जहां गैस के मोल्स ज्यादा होंगे वहां प्रेशर ज्यादा, जहां गैस के मोल्स कम है वहां पे प्रेशर कम। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो अब मान लीजिए हमने प्रेशर यहाँ पे बढ़ा दिया इस रिएक्शन के लिए। यदि हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उधर जाएगा जहां प्रेशर कम है। अब प्रेशर कम कहाँ होगा ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे गैस के मोल्स वन है और वाई टू के फोर मोल्स है, फोर और वन फाइव, रिएक्टेंट में फाइव मोल्स ऑफ गैसेज है, जबकि प्रोडक्ट में केवल दो ही मोल है गैस के। यदि प्रेशर बढ़ाए तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां पे प्रेशर कम हो रहा हो, और प्रेशर कम कहाँ हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। जबकि प्रेशर कम कर देते हैं, तो प्रेशर कम कर दिए हम तो रिएक्शन चाहेगा प्रेशर को बढ़ाना, और बढ़ाने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा है इसलिए। तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करनी थी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए आप यहाँ से देख सकते हो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये कंडीशन होना चाहिए। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ऑप्शन सी यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।